हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स क्लास 12 का इमेज फॉर्मेशन। तो बच्चों को भी बड़ा डाउट होता है कि इमेज कब कैसे बनेगी, तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। तो गोल्डन रूल पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो रूल नंबर 1 ये कहता है बच्चों कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो कॉन्केव मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरेगी। नंबर 2 कहता है ये रूल कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, देखिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे ऑफ लाइट आती है तो वो टकराने के बाद उसी मीडियम में लौट जाती है। इसे गोल्डन रूल 2 कहेंगे। और तीसरा नियम पहले के जस्ट अपोजिट है। अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से इंसिडेंट होती है, देखिए अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से आ रही है मान लीजिए, तो वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। टकराने के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। तो ये 3 गोल्डन रूल माने गए हैं जिसमें हमें पता होता है कि रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो और आगे की इमेज हम अलग अलग पोजीशन में निकालेंगे, उसके लिए देखते हैं। तो स्टूडेंट अभी हमने देखा गोल्डन रूल के बारे में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरह से ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे ताकि हमें इमेज बनेगी। देखिए ये हो गया मिड पॉइंट, जिसको हम कहते हैं पोल। ये हो गया फोकस। इसका पोल और फोकस का जो डबल होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और लास्ट में होता है इंफिनिटी। देखो पहले हम पोजीशन नंबर 1 की बात करेंगे, जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इंफिनिटी पर। सेकेंड पोजीशन हम कहेंगे जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इंफिनिटी और सी के बीच में। तीसरा होगा जो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। चौथा जो ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो। पांचवा जो ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। और छठी पोजीशन लास्ट पोजीशन होगी जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और फोकस के बीच में। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इंफिनिटी पर। तो देखो इंफिनिटी से बहुत सारी रेस आ रही हैं, बट वी आर टेकन दोज रेस विच आर पैरेलल। हम वही किरणें ले रही हैं जो समानांतर है, क्योंकि गोल्डन रूल का नंबर 1 यही कहता है कि जितनी भी समांतर किरणें हैं पैरेलल रेस, वो कहाँ से जाएंगी, फोकस से। तो देखो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर मिल रही है, मतलब यहाँ जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों, रियल इमेज बनेगी, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक और काल्पनिक पढ़ा था हमने। तो कैसा साइज होगा, पॉइंट शेप दिख रहा है आपको, बिंदु के आकार का है, और कहाँ बन रही है इमेज, फोकस पर। ये इस प्रकार से। चलिए नंबर 2 देखते हैं। बताइए कहाँ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, किसके बीच में, सी और इंफिनिटी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट सी और इंफिनिटी के बीच में रखा है तो ये रहा पोल, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखना है सी और इंफिनिटी के बीच में। तो फर्स्ट इंसिडेंट करेंगे पैरेलल, जो जाएगी फोकस से, और दूसरी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली क्या होती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस प्रकार कहाँ कट रही है दोनों किरणें, यहाँ पर सी और एफ के बीच। तो इमेज बनी ए डैश बी डैश। देखो ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में इमेज का साइज कैसा है, स्मॉल है। कहाँ बन रही है इमेज, बिटवीन, किसके बिटवीन है, सी और एफ के बीच में। कैसी है बच्चों, रियल है। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है। आया समझ में। अब तीसरी पोजीशन ले लेते हैं, थर्ड पोजीशन के लिए, जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये फर्स्ट इंसिडेंट की अपने पैरेलल, जो कहाँ से गई, फोकस से। तीसरा नियम, जो फोकस से अगर गुजरे तो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। इस प्रकार प्रतिबिंब भी कहाँ मिला हमें,
सी पर, तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम होता है। तो ये हमें कहाँ मिला, सेम साइज की इमेज मिली एट सी पर, ठीक है। और कैसा नेचर है, रियल और इन्वर्टेड। तो ये ऐसे आपको सब पोजीशन आपको बनाते आना चाहिए, ठीक है। नंबर 4 क्या है, एक बार और देख लेते हैं। नंबर 4 के लिए जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। चलिए एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी, नाम देंगे इसको, पैरेलल है तो फोकस से ही गुजरेगी, और दूसरी फोकस से अगर आ रही है तो बताओ पैरेलल हो जाएगी। तो इस प्रकार जो इमेज है वो कहाँ मिली आपको, सी और इंफिनिटी के बीच में, सी और इंफिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर लिख देंगे बिटवीन सी और इंफिनिटी के बीच। साइज की बात करें, देख रहे हैं आप, लार्ज हो गया और रियल है, इन्वर्टेड है। तो ये हमें इस तरह से अलग अलग पोजीशन पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट की जैसे जैसे मिरर की तरफ जा रहे हैं तो इमेज का साइज भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे ही आप 5th वाला बनाकर देखें और मुझे बताएं कहाँ पर बनेगी इमेज, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस। तो 5th पोजीशन है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, फोकस पर। तो फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखें तो हमें इसका प्रतिबिंब जो हमें बच्चों इंफिनिटी पर मिलता है। देखो जैसे ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पर और इसका डबल है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर ए बी ऑब्जेक्ट रखा है तो फर्स्ट पे इंसिडेंट की आपने पैरेलल, जो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। इसी तरह दूसरी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वापस टकराने के बाद लौट जाएगी। तो ये दोनों रेस कैसी हैं, देखो समानांतर है, पैरेलल है, और आपने पढ़ा है कि पैरेलल रे कहाँ मिलती है, इंफिनिटी पर। तो इंफिनिटी यहाँ भी हो सकता है तो भी पढ़ा होगा, तो भी इन्वर्टेड होगी इमेज, उल्टी होगी इन्वर्टेड, रियल होगी। एक लास्ट पोजीशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी हमने सब देखा कॉन्केव मिरर में सारी इमेज क्या मिल रही है, हमें उल्टी मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है। पर अब ये एक स्पेशल केस कहलाती है जो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। तो मान लीजिए पहली रे गई पैरेलल, गोल्डन रूल का नंबर 1 है ये, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है तो टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाएगी। अभी देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये पैरेलल है पर ये क्या पैरेलल है, क्या नहीं है, ये डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज का मतलब होता है ये कहीं से मिलते हुए आ रही है। देखो तो ए बी की इमेज हमें मिली ए डैश बी डैश, जो कि मिरर के पीछे मिलेगी। तो बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, और कैसी कहलाएगी ये, वर्चुअल कहलाएगी और इरेक्ट कहलाएगी। तो आपको पता है कि जब मिरर, कॉन्केव मिरर जो होता है ना, उसका यूज एज अ शेविंग मिरर इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो छोटे चीज को क्या करता है, लार्ज कर देता है, बड़ा कर देता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सर्च लाइट में किया जाता है, ईएनटी डॉक्टर्स करते हैं, डेंटिस्ट करते हैं। जो भी छोटा ऑर्गन है हमारे बॉडी का उसको क्या कर देगा, वो इलाज करेगा। बाकी सब में क्या मिल रही है आपको, इमेज इन्वर्टेड मिल रही है। बस एक ही केस है जो लास्ट केस है जब आपको इमेज कहाँ मिल रही है, बड़ी मिल रही है और रियल मिल रही है, वर्चुअल मिल रही है, इरेक्ट मिल रही है। थैंक यू।